Assalamu alaikum students, I am Sham Said and in this video we are going to complete our exercise of class 10th which is 3.2. In last lecture we have completed up to question number 8 and now we are going to complete our exercise today. So let's start our video. Question number 9 is mention the order of the indicated product where possible. Okay, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने प्रोडक्ट निकालना है उसका, ठीक है। मैं ए पार्ट और बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट भी है और बी पार्ट भी है। इसके अंदर ए पार्ट के अंदर सिर्फ आपने ये बताना है कि ये प्रोडक्ट के लिए पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। और बी पार्ट के अंदर क्या है कि जो जो पॉसिबल हैं अगर प्रोडक्ट के लिए मैट्रिक्स, तो आपने उसको सॉल्व करके दिखाना है। मैं दोनों काम एक के अंदर ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेंशन द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड प्रोडक्ट वेयर पॉसिबल, यानी कि आपने ऑर्डर बताना है कि जो कि पॉसिबल है जिनका प्रोडक्ट लेना, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? सिंपल सी बात है जो आपको ने बताया था। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2/2, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है। 2 रो और 2 कॉलम होंगे तो 2/2 ऑर्डर हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है? या इसको थोड़ा डार्क करके लिख लेते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 1/2, यानी कि 1 रो 2 कॉलम्स। जब ऐसा हो, ऑर्डर सेम ना हो, तब ये मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल नहीं है। एक और तरीका भी है, वो आप देख लें यहाँ से। रो में रो और कॉलम वाली मल्टीप्लिकेशन होती है ना, ठीक है। तो रो में 2 एलिमेंट है आपके पास और उस तरफ दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम में 1 एलिमेंट है आपके पास। कॉलम के अंदर 1 एलिमेंट है और रो के अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो ये आपका ऑर्डर मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या होगा? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल फॉर द प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होती है, ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। ऑर्डर यहाँ पे सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? रो और कॉलम, रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ये रो है और ये कॉलम। रो में कितने एलिमेंट है? 2। कॉलम के अंदर कितने एलिमेंट है? 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जार 5, ठीक है। प्लस होगा 3 1 जार 3, हो गया। अच्छा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी बारी है, इस कॉलम की बारी है, तो इस तरफ आ जाएंगे, इस साइड पे। 5 0 जार 0 प्लस 3 0 जार 0, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 8 एंड 0। ये आपका आंसर आ गया है, यानी कि पॉसिबल था, तो हमने कर दिया सॉल्व इसको। अच्छा, अभी देखते हैं यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिया गया है 5 और ये हमारे पास एक रो है। रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होती है। रो में 1 एलिमेंट है, कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो ऑर्डर आपका सेम नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा इम्पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डी पार्ट के अंदर भी सिंपल सी बात है, नज़र आ रहा है कि आपका डी है, यहाँ पे रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट के अंदर, रो के अंदर 1 एलिमेंट है और कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट है, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब इसकी बारी आ गई है। ये भी इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे 2 है, रो के अंदर 2 एलिमेंट हैं, रो में 2 एलिमेंट हैं। प्रोडक्ट जो कॉलम है उसके अंदर 1 एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर आपने साथ इसके ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर भी बता सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है? 2/2, 2/2। क्यों? रो 2 हैं, 2 रो हैं, 2 ही कॉलम है, तो 2/2 होगा। यहाँ पे क्या है? 1/1 कॉलम है, ठीक है। इसका इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती? इसकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल हो सकती है। क्यों? इसकी आपके रो के पास, रो के अंदर 1 कॉलम है, 1 एलिमेंट है, और कॉलम के अंदर भी 1 एलिमेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन होगी। 1 × 5 5, ठीक है। 3 × 5 15, तो इसका आ गया आंसर हमारे पास, ये आंसर इसका आ गया है। अच्छा, ये आपके सवाल हो गए और इसके नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ से करेंगे अभी हम। अच्छा जी, ये आपके पास है पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 9 का। 5 1 ज़र 5 नज़र आ रहा है कि रो में 1 कॉलम है और ये रो में 1 एलिमेंट है और कॉलम में 2 एलिमेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है।
अगर ये वाली वैल्यू जो है ये पूरा मैट्रिक्स इस तरफ होता और ये इस तरफ होता तब ये पॉसिबल थी। ये वाली हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे? ये रो में एक एलिमेंट है, कॉलम के अंदर भी एक एलिमेंट, एक कॉलम है ना, कॉलम के अंदर भी एक एलिमेंट है, तो रो और कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। 5 9 ज़ार 45, तो 5 3 ज़ार 15, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये रो है और ये कॉलम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये क्या है? रो और ये कॉलम, सिंपल सी बात है। ये भी ऑर्डर 1 बाय 1 का है, ये भी ऑर्डर 1 बाय 1 का है, तो मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपका 5 10 ज़ार 50। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 ये रो है, रो के अंदर 2 एलिमेंट है और कॉलम के अंदर भी 2 एलिमेंट है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे। 5 2 ज़ार 10 -10 आ गया, प्लस 10 3 ज़ार 30 आ गया। आपके पास आंसर क्या आया? 20। ठीक है, 2 5 ज़ार 10 प्लस 3 10 ज़ार 30, ये आ गया 40 आपके पास आंसर। ठीक है, रो और कॉलम की वैल्यू सेम थी इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब इसकी बारी है। 5 0 ज़ार 0। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कैसे? रो में भी 2 कॉलम है, 2 एलिमेंट है, कॉलम के अंदर भी 2 एलिमेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन होगी। और 5 0 ज़ार 0, 2 1 ज़ार 2, 5 0 3 0 ज़ार 0, 3 4 1 ज़ार 4। ठीक है, अब 5 1 ज़ार 5। अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, इस कॉलम के साथ हो गया हमारा काम। अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस कॉलम के साथ 5 1 ज़ार 5, 2 0 ज़ार 0, 3 1 ज़ार 3, 4 0 ज़ार 0। ठीक है, 2 4 5 3, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर रो और ये कॉलम, रो और कॉलम के अंदर ये रो में 2 एलिमेंट है, कॉलम के अंदर एक एलिमेंट है, सो पॉसिबल नहीं है। ये लो आपके ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। ये हमने कर लिया, हमने साथ सॉल्व भी कर लिए, पार्ट ए भी किया है, साथ ही पार्ट बी भी कर लिया। ठीक है, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 10। ए बी सी मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है, तो आपने ये स्टेटमेंट है उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना है। फाइंड ए बी एंड बी ए वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। आपने ये बताना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। पहले ए बी का निकालते हैं, ए बी का प्रोडक्ट। ए की वैल्यू क्या? 1 2 0 3, ये मैट्रिक्स है। बी का क्या है? 2 0 1 -3। ठीक है, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम। रो और एक कॉलम मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। 2 0 ज़ार 1 2 ज़ार 2, 0 0 ज़ार 0। ठीक है, अब नीचे वाली रो की बारी है, जो इस कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। जिस कॉलम के साथ होगा मल्टीप्लाई उसी कॉलम के अंदर इसका आंसर लिखेंगे। 2 2 ज़ार 4, तो इसी कॉलम में इसका आंसर लिख दिया। 3 0 ज़ार 0, इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो तो इस कॉलम तो दूसरे कॉलम में आ जाएंगे। अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे कॉलम में इसका आंसर लिखेंगे। 1 0 1 1 ज़ार 1, 0 3 ज़ार 0, 0 के साथ माइनस का साइन लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 1 ज़ार 2, 3 -3 9। ठीक है, 2 0 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -7। ठीक है, ये आपका ए बी का आंसर आ गया। अब हम बी ए का निकालेंगे। बी ए की बस वैल्यू चेंज कर देंगे, जगह चेंज। अब बी पहले होगा और ए बाद में। 2 1 ज़ार 2, 1 और 1 2 ज़ार 2। ठीक है, अब 0 को 1 के साथ 0, -3 2 ज़ार 6, 2 0 ज़ार 0, 1 3 ज़ार 3 और 0 0 ज़ार 0 3 9। ठीक है, तो करेंगे +4 आ गया आपके पास, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -9। तो अभी आपके पास आंसर है ए और बी का ये आंसर है, बी ए का ये आंसर है, तो इक्वल नहीं है। आप लिखेंगे यहाँ पे ए बी एंड बी ए इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी बस। ये आपका क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, सेम वही प्रोसीजर है कि ए सी और सी ए आपने सॉल्व करना है। पहले हम ए सी को सॉल्व करने के। ए की वैल्यू क्या है? 1 2 0 3,
और सी की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 0 1। तो ये आपके पास है जी 1 को 3 से 3 आ जाएगा, 0 को 2 के साथ तो 0 आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 1 0 ज़ार 0 होता है, 0 1 ज़ार 0, ठीक है, 2 0 ज़ार 0, 2 को 0 के साथ किया, 3 को 1 के साथ कर दिया, ठीक है। ये बार बार वही काम हो रहा है और आपने ये ऐसे करना है बस। 3 को 0 के साथ प्लस कर दिया, 3 आ गया, ये भी 0 आ गया क्योंकि ये +6 है, ये -6 है, 0 + 0 0 और ये आ जाएगा 3। ए सी की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, सी ए की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू क्या है आपके पास 3 माइनस 2 0 1, ए की वैल्यू क्या है 1 2 0 3, ठीक है। सी ए 3 1 ज़ार 3, ठीक है, ये रो है और ये कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को 1 से किया, 0 को 2 के साथ करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, -2 को 1 के साथ करेंगे -2 आ गया, 1 को 2 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 को 0 के साथ 0, 0 को 3 के साथ 0, -2 को 0 के साथ 0 और 3 आ जाएगा, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 0, ये भी 0 और ये 3। आपका आंसर क्या सेम आ रहा है, तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल टू सी ए, ये आपका स्टेटमेंट होगा। अच्छा, ये अब आपके पास आगे वेरीफाई वाला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है आपने। तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है ए बी प्लस सी। ए की वैल्यू आपको पता है वो क्या है 1 2 0 3, वो भी हमने लास्ट में लिखी थी, वो है, ब्रैकेट लगा लेंगे। पी की वैल्यू क्या है आपके पास 2 0 1 -3, प्लस सी की वैल्यू आपके पास है 3 -2 0 1 1 2 0 3, 2 + 3 0 -2 1 + 0 -3 + 1, ठीक है। हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपने, प्लस -2, यह आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। अब आपने रो और कॉलम वाली मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 1 5 ज़ार 5, 0 2 ज़ार 0, 2 5 ज़ार 10, -6, 1 1 ज़ार 1, 0 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, 2 1 ज़ार 2, 3 -6, ठीक है। यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा -4, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो अभी आपने ए की वैल्यू पुट करनी, दोबारा राइट हैंड साइड लिख ली है। राइट हैंड साइड के अंदर ए की वैल्यू ये है 1 2 0 3, बस वही वैल्यूज़ बार बार यूज़ होंगी। टू 0 -1 -3, सी की वैल्यू है आपके पास 3 -2 0 1, 1 3 ज़ा 3, 0 3 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, -6 0 और ये आ जाएगा 0, ठीक है। 2 0 0 और ये आ जाएगा 3 +3। इसको भी करेंगे हम सॉल्व साथ साथ ही, तो आएगा 2 3 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 0 को 3 के साथ 0 आ जाएगा, -2 को माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, ये रो और ये कॉलम है, ठीक है। 2 0 0, 1 1 ज़ा 1, 0 को 0 के साथ 0, -3, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 3, ये 0 0 और 3, 4 6 1 -3। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, 3 -4 0 -6 0 -1, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है आपके पास
-1 -6 -1 और 6, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर ये था आपका ए की वैल्यू आपको पता है 1203, ठीक है। बी की वैल्यू आपको पता है 1 सॉरी ये है जी 201 -3, ठीक है। और ए की वैल्यू आपको पता है वो क्या है 1203। सी की वैल्यू सी की वैल्यू आपके पास है जी 3 - 201, ठीक है। बस आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर सॉल्व करना है आपस में। वन को टू से मल्टीप्लाई करें, टू आ जाएगा, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ ज़ीरो आ जाएगा, टू को टू के साथ फोर, थ्री को ज़ीरो के साथ ज़ीरो, वन को वन के साथ वन, ज़ीरो को थ्री के साथ ज़ीरो, टू को वन के साथ टू, थ्री को नाइन आ जाएगा -9। यह आएगा आपके पास क्या थ्री, वन को थ्री के साथ किया थ्री आ गया, ज़ीरो को टू के साथ किया ज़ीरो आ गया, टू को थ्री के साथ किया सिक्स -6, वन को ज़ीरो के साथ ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो वन से ज़ीरो होता है, ठीक है। टू 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 ज़ीरो ज़ीरो, थ्री वन ज़र थ्री। अब आपने इसको बस सॉल्व करना है। 2 4 1 -7, यह आ जाएगा 3003, ठीक है। इसके बाद आपने करना है इसको प्लस 2 3 4 0 1 0 -7 +3, यह आ जाएगा आपके पास 5 4 1 -4, ठीक है। अगर देखा जाए आपके पास ये आंसर क्या आ रहा था 5 4 1 -4, और ये आपके पास अभी आंसर आ रहा है ये वाला, तो आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, ये बहुत इजी है, वही सारा काम है आपका कि पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, ए माइनस बी और ये आ जाएगा सी। ए की वैल्यू आपको पता है क्या है 1203 -201 -3, ठीक है। सी की वैल्यू आ रही है 3 -21, ठीक है। वो सी बाहर है, यानी कि पहले हमने इसको सॉल्व करना, अंदर 1 -2 हो जाएगा, और ज़ीरो पहले 2 -0 0 -1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 -2 0 1, ये आ जाएगा -1 2 -1 6 3 -2 0 1, ये आएगा आपके पास क्या, मल्टीप्लिकेशन करनी है, -1 3 ज़र -3 होता है, माइनस 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 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और 3 2 ज़र 6 6 2 ज़र 12 -12, और -1 0 -1 आ जाएगा आपके पास। रो और कॉलम वाला मल्टीप्लाई है जो बार बार हम कर रहे हैं, वही काम है, प्रैक्टिस हो गई है आपकी, तो ये सवाल आपके लिए बहुत इजी है। 2 को 0 के साथ करेंगे, 6 को 1 के साथ करेंगे, तो आंसर क्या आएगा आपके पास -1 -6 -1 6, ठीक है। अच्छा, जो इसकी राइट हैंड साइड है वो मैंने पहले कर ली है, वो ए सी है, ए सी की वैल्यू आपने वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, ठीक है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू, ठीक है। रो और कॉलम वाला मल्टीप्लिकेशन करना है आपने, सेम टू सेम वही काम है सारा। 1 को 3 के साथ किया, 0 को 2 के साथ किया, 0 आ जाएगा, 2 को 3 के साथ 6, 3 को -2 के साथ -6, 0 को 0 के साथ 0 को 1 के साथ 0 आ गया, 2 को 0 के साथ 0, 3 को 1 के साथ 3, ठीक है। तो ये रो और कॉलम वाला मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ गई, ठीक है। इसके अंदर भी करना है, यहाँ पे भी करनी है, कर लिया, ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब सिंपल हमने माइनस करना है, माइनस किया 3 -4 0 -1 0 -6 3 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, आंसर आ गया आपके पास ये, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आपका कंप्लीट हो गया है। अच्छा, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, बस आपको इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वो क्या होती है।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें पहले भी समझी हुई है, ठीक है। बस अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 3 वैल्यूज़ लिख लें आप, मल्टीप्लाई बी क्रॉस सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। यही था, इसी तरीके से था कि पहले यहाँ पे था मल्टीप्लाई, प्लस का निशान था दरमियान में, अब यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई का निशान। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगा देनी है, ब्रैकेट अब यहाँ पे 2 लगा दें और वहाँ पे दूसरी तरफ पहली 2 के साथ लगा दें। पहली इस तरफ लगानी है आपने, दूसरी 2 के साथ ब्रैकेट लगानी है, इस तरफ आपने पहली 2 के साथ ब्रैकेट लगानी है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, ये आपने सॉल्व खुद करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। प्रोडक्ट रूल लगाना है आपने, प्रोडक्ट मतलब रो और कॉलम वाला मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी आनी चाहिए, वो प्रूफ करना है आपने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास है ये ए स्केयर बी स्केयर, आपको पता होना चाहिए ए की वैल्यू। ये सारी चीज़ें प्रूफ करनी है। अगर आपने ये सॉल्व कर ली है, ये मैं करवा देता हूँ आपको, तो बाकी सारे क्वेश्चन इसी को देख के आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको करना है तो पेपर में अगर आएगा वो अलग सेपरेट आएगा ना, वो इसको देख के आप कर सकते हैं। ये बताना चाह रहा हूँ आपको। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू है जी आपके पास 1 2 0 3, बी की वैल्यू है आपके पास 2 0 1 -3, ठीक है। बस 2 वैल्यूज चाहिए आपको, बाकी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ए और बी का ही यूज़ हो रहा है सिर्फ। पहला क्वेश्चन क्या है, ए का स्केयर, व्हाट इज़ ए स्केयर। ए स्केयर का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर ए के मैट्रिक्स को ए के मैट्रिक्स साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए स्केयर आ जाएगा। रो और कॉलम वाला मल्टीप्लिकेशन करना है हमने दोबारा से। 1 × 1 1 होता है, 0 × 2 0 हो गया, 2 1 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6, ठीक है। 1 0 ज़ार 0, 0 3 ज़ार 0, 2 0 0 3 3 ज़ार 9। अब बस 1 8 0 9, ये आपका क्या आ गया, ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई आपके पास, ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई है। अब सिमिलरली आपने बी स्क्वेयर की वैल्यू भी निकालनी है, सेम यही मेथड को यूज़ करके, कि ए स्क्वेयर का मतलब यही होता है कि वो बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करना या ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना, जो भी नंबर होगा उसको आपने उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वेयर आ जाएगा आपके पास। ये बी की वैल्यू है। अब आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, रो और ये कॉलम है, 2 2 ज़ार 4, 1 0 ज़ार 0, फिर से रो और ये कॉलम, पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है आपने। 0 2 ज़ार 0, 3 0 ज़ार 0 0 होता है इसलिए मैंने प्लस लगा दी, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। 2 0 2 1 ज़ार 2, 1 3 ज़ार 3, -3 आ जाएगा आपके पास। 0 1 ज़ार 0, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ार 9, ठीक है। आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 4 0 -1 9, ये आपके पास आ गई है बी स्क्वेयर की वैल्यू। अब नेक्स्ट काम क्या बोला गया है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये काम तो बच्चों वाला है। ए प्लस बी, ए की वैल्यू है आपको 1 2 0 3, प्लस सारा काम आपने इसको सेपरेट करना है बस, ठीक है। हर एक की वैल्यू अलग अलग निकालनी है। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये, ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये। अब ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे हम, बी की वैल्यू है हमारे पास 2 0 1 -3, प्लस करेंगे पहले 1 + 2, जैसे नॉर्मली प्लस किया हमने सीखा, जैसे 1 + 2, 2 + 0, 0 + 1, 3 -3, आ जाएगा आपके पास आंसर 3 2 1 0। ये आपका ए प्लस बी का आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आपके पास, ए माइनस बी। ए की वैल्यू आपके पास है जी 1 2 0 3, माइनस बी की वैल्यू 2 0 1 -3,
अब आपने क्या करना है, -1 -2, 2 -0, 0 -1, 2 माइनस और ये माइनस, ये सॉरी 3 है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आंसर आ गया हमारे पास 1 - 2 -1 होता है, ये 2, ये -1 और ये 6। आपके पास आंसर आ गया a - b का भी। नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास ये है a + b मल्टीप्लाई a - b, यानी कि जो आपने इसके अंदर प्रोडक्ट निकाल लिया ना, ठीक है, आपने उसको सॉल्व करना है। a + b की वैल्यू जो भी आ रही है वो आपने वैल्यू पुट कर देनी है। वो वैल्यू आई थी हमारे पास 3 2 1 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, a - b की वैल्यू, तो वो हमारे पास ये आई थी, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी है। पेपर में अगर आएगा, पेपर में अगर ये सेपरेट क्वेश्चन आया, फिर आपको +b पहले करना पड़ेगा, उसके बाद माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद ये काम करना है आपने, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप। तो रो और कॉलम वाला मल्टीप्लाई करना है आपने। 3 1 ज़ा 3 -3 आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2 हो गया, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 0 2 ज़ा 0, 3 1 ज़ा -3, 1 6 ज़ा 6, अब 2 1 ज़ा 2 -2 आएगा, 0 6 ज़ा 0 हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, -1 ये आ जाएगा -2 3 और -2, ये इसका आंसर आ गया। इसके प्रोडक्ट का आंसर आ गया मेरे पास ये, ठीक है। अच्छा जी, अब a² - b², नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है a² - b², ठीक है। तो a² की जो वैल्यू आई थी और b² की जो वैल्यू आई थी वो आपने वैल्यू पुट कर देनी, बस आंसर आ गया आपके पास, फिर माइनस कर देना। फिर आपने a² की वैल्यू थी आपके 1809 माइनस b² की 40 -1 9, माइनस करेंगे इसको हम, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, पहले आपने a² सेपरेट निकालना है, जैसे मैंने वहाँ पे निकाला था, फिर b² निकालना है आपने सेपरेट, ठीक है, और फिर आपने माइनस करना है। डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, डायरेक्ट करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 1 - 4, 8 - 0, 0 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 9 -9 -3 8 1 0, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये आपका पार्ट हो गया। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर a + b मल्टीप्लाई a - b = a² - b²। ये अगर देखें, अगर हम ऊपर, तो सेम क्वेश्चन है, ऊपर हमने सॉल्व किया a + b a - b, अभी हमने सॉल्व किया। हम इसी को, यही आंसर आना हमारे पास, क्यों, क्योंकि डेटा हमारे पास सेम है। ए जो मैट्रिक्स है वो भी सेम है, बी मैट्रिक्स जो दिया गया है वो भी सेम है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो जो हमें डेटा दिया गया है उसके मुताबिक तो यही इसका आंसर आएगा। तो ए, इसका जो आंसर आ रहा है वो ये है, ठीक है। आप ये पेपर के अंदर ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये पहले का मुझे यहाँ पे इसका रिजल्ट मिला था, इसलिए मैंने आपको बार बार करके नहीं दिखा रहा मैं, क्योंकि काम तो वही है। डेटा जो सेम है, हमारे पास डेटा सेम रहेगा। a + b किया, उसका आंसर आ गया था ये, ठीक है। a + b का आंसर था ये, a - b का आंसर था ये, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, मल्टीप्लाई का निशान ये, ठीक है, ये आंसर आ गया। फिर a² निकाला था, फिर b² निकाला था, उसका आंसर आ गया था ये। अगर आपका ये दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा, ये आपको पीछे जो सारे काम किए ना वो सारे करने पड़ेंगे, ये सारे काम। जैसे a² निकाला है ये वाला, फिर b² निकाला है, फिर a + b निकाला है, ठीक है, फिर a - b निकाला है ऊपर से, ठीक है, फिर a + b मल्टीप्लाई a - b करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये a² - b² करना पड़ेगा, फिर आपके पास रिजल्ट आएगा। ये करना पड़ेगा आपको, इस सारा काम दोबारा मुझे करना पड़ना था, इसलिए मैंने आपको पहले दिखा दी कि यही काम करना दोबारा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये और ये सेम है, नहीं है सेम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी कि ये नॉट है, नॉट है ये, ठीक है, नॉट इक्वल है ये, बस इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि ये
इक्वल हैं कि नहीं है, ये इसने पूछा है बस हमसे, ठीक है। आपने ये करके दिखाना है। अब सवाल वही है दोबारा से, लेकिन यहाँ पे अब क्या चेंज हो गया, यहाँ पे पहले ए प्लस बी था, यहाँ पे ए माइनस बी था, अब यहाँ पे इनकी जगह चेंज कर दी है, तो इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ए माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है थी, वो आपने वही यहाँ से देखकर वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से देखकर ये सारा काम आपने करना है, उसके बाद आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। वो क्या आंसर आ रहा है, -1, ये आ रहा है जी -1 -2, सॉरी 2 है सिर्फ, -1 फिर 6, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी की वैल्यू भी आपको पता है अब कैसे निकालनी है, वो वैसे आपने निकालनी है और फिर आपने वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो है ये कॉलम है, 1 × 3 -3 आ जाएगा, -2 -1 मल्टीप्लाई -2, ये -2 आ गया आपके पास, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 हो गया ये कॉलम, इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड कॉलम की बारी, -1 × 1 -1 आएगा, -1 × 0 0 आ जाएगा, 2 × 1 2, 6 × 0 0 हो गया, -5 18 -1 2, ये इसका आंसर आ रहा है जी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का आंसर क्या आ रहा है, वो तो ये आ रहा है आंसर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का आंसर वो तो ये आ रहा है, यानी कि अभी भी इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपने पेपर के अंदर जब आएगा तब आपको ये सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपके पास उसका आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या है, ये है हमारे पास क्वेश्चन, a + b × a - b, a - b × a + b, यानी कि अभी जो हमने ऊपर पार्ट किया वो भी इंक्लूड हो गया और वो जो पिछले पार्ट किया था वो भी इंक्लूड हो गया। पहले हमारे पास क्या, a + b के लिए हम ये वाला काम करेंगे हम दोबारा से, ठीक है। a + b a - b के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला काम करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये दोबारा से, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड होगी, अब राइट हैंड साइड की बारी, राइट हैंड साइड के अंदर ये वाला काम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। a - b × a + b मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा। तो हमें नज़र आ रहा है इसका आंसर आ रहा है -5 -1 18 और 2, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है जी ये, ठीक है। हमारे पास डेटा सेम है तो आंसर यही आएंगे, बार बार हमारे पास यही आंसर आएंगे, डेटा जब तक सेम रहेगा, हमें कोई और मैट्रिक्स नहीं दिया गया, एक ही मैट्रिक्स दिया गया, तो हमें यही आंसर हमारे पास बार बार आना है। इसका आंसर आ रहा है ये, ठीक है। और हमें साफ पता लग गया है कि ये इक्वल नहीं है, तो आप इसके अंदर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इतना सा इसका आंसर आएगा फिर, ठीक है। ये सारा काम आपने ऊपर करना है लाजमी, वरना नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट इस एक्सरसाइज का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं, ये वाला पार्ट, फिर ये हम बाद में ये वाला करेंगे। ए ट्रांसपोज, ठीक है, यानी कि पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम। ए मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास, वही सेम, बार बार वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो यही रहेगा। ए मैट्रिक्स आ गया। अब उसने क्या बोला है, पहले ट्रांसपोज लेना आपने। व्हाट इज़ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज होता है रो को, ये रो है उसको कॉलम में चेंज कर देना, ये रो है तो उसको लिखो जी आप ऐसे, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख दो, ये रो थी तो उसको कॉलम में लिख दिया 1 0 2 3, ठीक है। ये आपका एक ट्रांसपोज आ गया। उसने क्या बोल रहा है, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेना है, दोबारा ट्रांसपोज ले लो आप, ठीक है। इसका दोबारा ट्रांसपोज लो, ये रो है, ठीक है, रो को आपने कॉलम बना देना है। तो अभी देखो आप, अभी क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया आपने, दोबारा ट्रांसपोज लिया, तो फिर आपके पास आंसर ये सेम नहीं आ गया, ए वाला, ए 1 0 2 3, ये वाला आंसर दोबारा आ गया, यानी कि ये आपका प्रूफ हो गया है कि ए ट्रांसपोज जो है, ए ट्रांसपोज का अगर 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के इक्वल आ जाएगा, ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, ये आ जाएगा आपका प्रूफ, ठीक है। ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लो तो वही मैट्रिक्स आता है हमारे पास, इसका ये मतलब है।
अच्छा जी, अब आपके पास है ये क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे हम, तो ए बी का होल ट्रांसपोज का मतलब है कि पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी लिख लेते हैं यहाँ पे हम 1203, बी की वैल्यू क्या है 201 - 3, ठीक है। ये काम आपने किया है प्रोडक्ट वाला, तो हम करते हैं दोबारा से। 1 को 2 के साथ 2, 0 को 0 के साथ 0 आ जाएगा। 2 2s are 4, 3 0s are 0, 1 1s are 1, 0 × 3 - 3 आ जाएगा। 0 × 3 तो 0 आ जाएगा। माइनस लगाओ प्लस लगाओ 0 के साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका, ठीक है। 2 1s are 2 और 3 3s are 9, -9 आ जाएगा। सॉल्व किया, 2 4 1 -7 आ गया आपके पास, ठीक है। ये प्रोडक्ट के बाद आया है। अब उसने क्या बोला है, इसका ट्रांसपोज भी लेना है। जब आपने प्रोडक्ट लेना है, ब्रैकेट का यही मतलब होता है जब आपने प्रोडक्ट ले लिया उसके बाद आपने ट्रांसपोज लेना है। ऊपर ले लो जी ट्रांसपोज, इसका आप ब्रैकेट के बाद बाहर लिख लो। ट्रांसपोज का मतलब कहता है रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, रो कॉलम में चेंज हो गई, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया है। आंसर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। वो क्या है जी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पहले यानी कि अलग अलग ट्रांसपोज है, इसका मतलब है पहले हमने ट्रांसपोज लेना है उसके बाद हमने सॉल्व करना है। ए ट्रांसपोज लेते हैं जी, ठीक है। ए पहले लिख लेते वैल्यू 1203, ठीक है। और यहाँ पे बी की वैल्यू 201 - 3, ठीक है। ट्रांसपोज ले लिया इसका, अब आपने 1023 बी ट्रांसपोज 210 - 3, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, बी ट्रांसपोज पहले है, बी ट्रांसपोज पहले ही आएगा हमेशा, फिर पहले पुट करना है 210 - 3, ए ट्रांसपोज बाद में तो 1023, ठीक है, लिख लिया। अब प्रोडक्ट लेने आप, इसका आंसर आना चाहिए फिर सेम, रो और कॉलम का। 2 1s are 2, 0 0s are 0, 1 1s are 1, -3 × 0 तो 0 आ जाएगा। 2 2s are 4, 0 × 3 0, 1 2s are 2, -3 3s are 9, ठीक है। रो और कॉलम वाला मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और कुछ भी नहीं। 2 1 4 -7, ठीक है। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपका सेम आ गया है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 3.1 करेंगे। और आई होप सो कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गई हो। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी ये, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई आपको मसला हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।